12 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 17। क्या है प्रॉब्लम में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। ठीक है, यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि हमने एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट्स में से निकल के जा रही है। वो कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब इस बिंदु से निकलकर जा रही है। गिवन दैट दिया गया है एट एनी पॉइंट, ठीक है, कोई बिंदु है उस कर्व के ऊपर, ऑन द कर्व के ऊपर ये x और y पॉइंट है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, की जो स्लोप है उसका गुणनफल किसके साथ? एंड y कोऑर्डिनेट, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ प्रोडक्ट कर दी स्लोप की ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द, इक्वल है वो किसके? द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे निकालते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई? गिवन क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए। स्लोप लिखेंगे भाई, आप जानते हो dy बाय dx ये स्लोप होती है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है y कोऑर्डिनेट से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, ये किसके इक्वल है? इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करना है तो क्या होता रहा कि हमने जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए इसको। तो यहां पर क्या करेंगे? y इंटू वाई हो गया। ठीक है, इक्वल टू x, और ये सेपरेट हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में dx आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहां लिख सकते हैं आप वेरिएबल सेपरेट, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? y इंटीग्रेट dy और इज इक्वल टू x इंटीग्रेट dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये यहां तक क्या आ गया? ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशन। क्या आ गया? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो है कर्व है, ठीक है, उसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो इसमें हम ये निकल के जा रहे हैं किस? इस पॉइंट में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पॉइंट को इसमें रखेंगे। ठीक है, तो वो सी की वैल्यू आ जाएगी, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वो क्या होगा? इक्वेशन आ जाएगी उसकी कर्व की। ठीक, तो रख दीजिए इसको। यानी कि y स्क्वायर है तो ये क्या हो गया? -2 इसका होल स्क्वायर बाय 2, और इज इक्वल टू x जो स्क्वायर है वो 0/2, यानी 0 का स्क्वायर प्लस c, तो ये 4/2 इज इक्वल टू ये 0 होगा प्लस c, तो 2 2 जा 4, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। अब हम इसमें रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 और प्लस c, 2 आया, रिप्लेस हो गया। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ये x स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 हो गया, तो ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो यही क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी कि कर्व की ये इक्वेशन बन गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या प्रॉब्लम है? एट
एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए करो के ऊपर ये कोई पॉइंट है, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट यानी कि जो स्लोप है वो इज ट्वाइस यानी कि डबल है, दुगना है, द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, उसकी हमने स्लोप निकालनी है और ठीक है उसका रिलेशन दिया है, लाइन सेगमेंट की स्लोप और कर्व की स्लोप का रिलेशन दिया है। द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट उनका पॉइंट यानी कि ये पॉइंट है जो दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमने कर्व की इक्वेशन निकालनी है। गिवन दैट जब ये दिया है कि पासिस थ्रू -2 1 की जो कर्व है वो इस पॉइंट में से निकल के जा रही है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो भाई जो कर्व है उसकी स्लोप लिख सकते हैं हम, तो यहां लिखिए स्लोप ऑफ ए कर्व क्या होती है, dy बाय dx और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और एक ये है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। कोई एक पॉइंट नो है तो यहाँ पर x और ये y है, और यहाँ जो पॉइंट दे रखा है ये b मान लीजिए, तो ये -4 और -3 है। तो ये जो लाइन ए बी है इसकी स्लोप निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ लिखा हमने स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट फार्मूले से निकाल लेंगे। तो 2 पॉइंट फार्मूला क्या कह रहा है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसको डिनोट कर लीजिए, ये क्या है x1, y1 और ये x2, y2। तो इसमें रिप्लेस करें, कैलकुलेट कर लीजिए y2 कितना है, बल्कि इसको मान लीजिए आप, इसलिए आसान रहेगा ना क्योंकि यहाँ माइनस से आप बच जाएंगे। तो ये x2, y2 और इसको 1 और ये 1 मान, तो इसके अकॉर्डिंग y2 अब क्या हो गया हमारा y2 y हो गया, y माइनस और ये माइनस का तो प्लस हो गया 3, ठीक है। और x2 आपके पास है x और माइनस फार्मूले का होता है ये, और ये -+4 हो गया। तो ये स्लोप आ गई, ठीक है, इसकी लाइन सेगमेंट की। तो इस स्लोप का और इस स्लोप का रिलेशन दिया है, क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ट्वाइस, ठीक है, यानी कर्व की, तो ये इसका डबल दी स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी इस लाइन का इस लाइन का डबल करना है, और जो कर्व की स्लोप है उसके इक्वल है। तो कर दीजिए यहाँ, देखिए कैसे लिखेंगे। ये हो गया आपके पास dy/dx, ये कर्व की स्लोप है, ये डबल है किसका, इस लाइन की सेगमेंट का। तो 2 × y + 3 अपॉन में x + 4, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इसको सोल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल करके, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए आप वेरिएबल सेपरेबल, तो क्या आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/2 तो इधर आ गया, और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे क्योंकि वो भी, यहाँ लिख दीजिए वेरिएबल सेपरेबल एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, साथ ही साथ कर देते हैं। तो ये 1/2 आ गया, और ये अपॉन में 1/y + 3 और ये इंटू dy। तो राइट में क्या रहेगा, ये हो जाएगा 1/x + 4 और इंटीग्रेट और dx चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 1/2 log जाएगा, log y + 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये log x + 4 और प्लस
प्लस सी जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो आ गई ये एक तरह से जो हमारी कर्व की जो इक्वेशन है वो आ गई। अब ये जो है पास कर रही है इस पॉइंट से, तो सी की वैल्यू आ जाएगी रिप्लेस करने से, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है ये पॉइंट इसको, तो रिप्लेस कर दीजिए 1/2 टू log y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू log x की वैल्यू आपके पास -2 है, -2 और प्लस 4 और प्लस 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा log 1/2 log 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू यहां पर log 4 माइनस 2 राइट और प्लस 6, तो यहां क्या जाएगा log, अब 4 है ये, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1/2 हो गई और इज इक्वल टू log 2 और प्लस 6, तो log 4 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 1/2, पावर अपॉन पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर log 2 इज इक्वल टू log 2, ठीक है, तो प्लस c, तो log 2 माइनस log 2 इज इक्वल टू c, तो ये 0 बचा, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। इसमें हम रिप्लेस करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये रखेंगे आप 1/2 log x प्लस 3 इज इक्वल टू log x प्लस 4 और प्लस c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो log x प्लस 3 और ये जो पावर है ये 1/2 आगे आ गई, ठीक है, और इज इक्वल टू ये ओनली क्या रहेगा log x प्लस 4, अब log से log कैंसिल हो गया बोथ साइड, तो क्या हुआ x प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है, तो ये स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई ये x यहाँ शायद मिस्टेक हो गई, यहाँ y रखना, देखिए y प्लस 3 है, y प्लस 3 है, इसको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, ये हो गया आपका y रख दीजिए इसमें, ठीक है, यहाँ y रखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है प्रॉब्लम में, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, कि जो एक गोलाकार गुब्बारा है उसका जो आयतन है वो कांस्टेंट रेट से स्थिर दर से चेंज हो रहा है, यानी इन्फ्लेटेड मतलब फूल रहा है, ठीक है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, यदि उसकी शुरुआत में जो त्रिज्या है वो 3 यूनिट है, एंड आफ्टर 3 सेकंड, और 3 सेकंड के बाद इट इज 6 यूनिट, ठीक है, 3 सेकंड के बाद 6 यूनिट हो जाती है उसकी रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ ए बैलून आफ्टर t सेकंड, तो t सेकंड के बाद उसकी रेडियस हमें निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे वो देखिए। हम वॉल्यूम लिख लेते हैं बैलून का, स्फेरिकल है ये, तो यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ
मान लीजिए इसको कि लेट बी बी द वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, स्फीयर लिखो है स्फेरिकल बैलून, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसने बोला है चेंज एट द कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो गिवन क्या है, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्या होता है, ये होता है dV/dt होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या हो जाएगा ये, यहां डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये dV/dt हो जाता है। और ये कितना दिया, यानी 4/3 पाई, तो ये कोफिशिएंट है, और dr स्क्वायर और dV/dt इज इक्वल टू, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आया 4πr स्क्वायर और dr/dt हो जाता है। अब देखिए dV/dt, तो इसमें गिवन है, पहचानिए इसको, ये लिखा है कि चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट का वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम तो ये चेंज हो रहा है, तो ये लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर गिवन है, ये ध्यान रखना इस बात का, गिवन dV/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट रेट के हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है कि वो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 4πr स्क्वायर और dr/dt और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी क्या बन गई, क्या हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट, तो क्या हो जाएगा, यहां कर लीजिए 4πr स्क्वायर dr रह जाएगा और इज इक्वल टू k और dt हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 4 जो पाई है वो तो हमारा कोफिशिएंट है, तो r स्क्वायर और dr हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेट k और dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या रहेगा 4 पाई और r स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा, और इज इक्वल टू k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ 1 है यानी t, तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा t और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अब इक्वेशन आ गई है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, ये शुरुआत में देखो इफ इनिशियली इट्स रेडियस 3 यूनिट, इसका मतलब इनिशियली का मतलब है जो टाइम है ना शुरुआत में वो हमेशा 0 लेकर चलते हैं आप, और रेडियस 3 है, तो इसका मतलब क्या चेक करेंगे यहाँ एट ए t इज इक्वल टू 0 देन रेडियस कितनी है यहाँ पे गिवन 3 यूनिट, तो ये रिप्लेस कर देंगे हम इसमें, ठीक है। यहाँ रिप्लेस करेंगे तो इसको यहाँ कर लीजिए, ये आ जाएगा 4π/3 और r की वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर बाय 3 पुट करेंगे बस बाय 3, तो ये लिख दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू kt, t कितना है 0 आपके पास, यानी कि k × 0 और प्लस
सी। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, एक पावर कम हो गई तो यहाँ 2, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पाई और इज इक्वल टू ये सी आ गया। ठीक है भाई, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जो सी की वैल्यू हम इसी में रख देंगे। ठीक है, इसी में रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 3 और आर क्यूब इज इक्वल टू के टी और प्लस सी कितना है 36 पाई। ठीक, अब क्या कह रहा है वो, ये कहा आफ्टर 3 सेकेंड इट्स 6 यूनिट, यानी कि उसकी रेडियस 6 यूनिट हो जाएगी। कब? 3 सेकेंड के बाद। तो ये कंडीशन फिर दोबारा लगा दीजिए आप। एट टी इज इक्वल टू कितना दिया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद जो रेडियस वो कितनी हो जाती है 6 यूनिट हो जाती है। तो इस पे निकाल लीजिए आप। ठीक है, इस पे निकाल लेंगे तो टाइम तो ये आपके पास 3 और रेडियस 6, तो इसमें रख दीजिए। इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3, आर की वैल्यू आपके पास 6, यानी कि 6 को ऐसे 6 इंटू 6 स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि क्यूब है ना, तो 1 इंटू स्क्वायर तो ये 3 आ गया और इज इक्वल टू के और टी है आपके पास 3 इंटू 3 और प्लस 36 पाई। इसको सोल्व करेंगे आप तो देखिए 3 2 जा 6 तो 4 2 जा 8 और 36। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए 8 पाई इंटू 36 और इज इक्वल टू 3k और प्लस 36 पाई। इसका आंसर कितना आएगा 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24 प्लस 4 28 पाई। और इस 36 पाई को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा 36 पाई इज इक्वल टू 3k। इसमें से माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 2 और 8 माइनस 3 5 और ये 2 और ये पाई और इज इक्वल टू 3k। 3 से डिवाइड हो जाएगा जो, तो k की वैल्यू 252 अपॉन 3 से डिवाइड कर दो 8 जा और 8 जा तो कितना बचेगा 4। तो k की वैल्यू आपके पास 84 5 है ना पाई, तो पाई आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास पाई आ गई। अब ये k की वैल्यू वापस इसी में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ फिर दोबारा देखिए तो यहाँ आ जाएगी आपके पास आर क्यूब इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास आ गई 84 5 और इंटू टी और प्लस 36 और ये पाई। और ये जो 4 पाई बाई 3 है ये मल्टीप्लाइड में है तो राइट में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में देखो 4 पाई तो हमने ये कर दिया और अपॉन में 3 था वो मल्टीप्लाइड बाय इतना 3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन हो रहा है देखो ये यही कैंसिल कर लीजिए, पाई से पाई और 3 कैंसिल हो गया और 4 से ये 1 जा और ये 4 टू जाए 4 1 जा 4 और 4 9 जा। ठीक है, अब ये 2 टर्म हो गए 21 टी प्लस 9 और मल्टीप्लाइड दोनों टर्म्स 3 से है तो 21 3 जा 63 और ये क्या है टी और प्लस 9 3 जा 27 ये आ गया। और निकाल लिया हमने क्या आर, तो आर निकल जाएगी। ये जो पावर है ये राइट में लेके चले जाओ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो 63 टी प्लस 27 और रेज टू पावर 1 बाय 3। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी आ गई कब आफ्टर t सेकंड, तो ये टी सेकंड। ठीक है, ओके।